ओम शांति। वेलकम बैक टू माय चैनल अबैक टैरो। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश हैं। तो आज की रिलेशनशिप गाइडेंस की रीडिंग पे हम ये चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उनके फैमिली क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप के बारे में, और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है। तो रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से बता देना चाहती हूँ कि ये एक ग्रुप रीडिंग होता है, तो ज़रूरी नहीं है हर पॉइंट्स हर किसी के सिचुएशन के साथ रेजोनेट करें। तो जितना आपके साथ रेजोनेट करते हैं उसको एज ए एडवाइस लीजिए, एज ए गाइडेंस लीजिए, और बाकी के पॉइंट्स को इग्नोर कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके पार्टनर की दिल दिमाग में इस रिलेशनशिप को लेके, आपको लेके। चलिए देख लेते हैं क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में। तो जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, हर बार की तरह मैं फिर से बताती हूँ कि परमात्मा का ध्यान कीजिए। उनको जिस भी रूप से आप मानते हैं, जिस भी रूप से आप कनेक्ट कर पाते हैं, उनसे ये प्रेयर कीजिए कि मैं आप लोगों तक सही मैसेज पहुंचा सकती हूँ। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आपके पार्टनर की दिल दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्या सोच रहा है इस रिलेशनशिप को लेके। ठीक है, और इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए, इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो लव। ठीक है, चलिए देखते हैं। ओके, so we have the card of King of Swords, Ten of Cups. Okay, and we have the card of Nine of Wands. Bottom of the deck है the Devil. तो पहले तो मैं ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, इस टाइम पे आपके पार्टनर की तरफ से आपको जो भी मैसेज मिल रहा है, जो भी जेस्चर मिल रहा है, मैं ये बताऊंगी कि जो उनके अंदर है वो आपको बाहर में दिख नहीं रहा है, वो आपको एक इल्यूशन में रख रहा है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो इस टाइम पे आपको हर कोई सिचुएशन आपको ट्रूथफुली आपके सामने आने नहीं दे रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पर्सन इस टाइम पे इमोशनली बहुत डाउन है, वो इमोशनली ब्लॉक फील कर रहा है। उनका पास्ट का कोई ऐसा एक्सपीरियंस होगा जो सोच सोच के वो इस टाइम पे एक्चुअली बहुत परेशान है, बट लोगों को इस टाइम पे वो ऐसा दिखा रहा है कि नहीं, वो मतलब एकदम ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस टाइम पे मतलब बहुत ही शार्प माइंड के साथ इस डेलिकेट जो सिचुएशन आप लोगों के अंदर अगर कुछ हुआ है उसको हैंडल कर रहा है। मतलब अगर वो कोई चीज़ से हर्ट भी हुआ है, वो आपको इस टाइम पे दिखाएंगे नहीं, वो आपको इस टाइम पे दिखाएंगे नहीं वो मतलब एकदम ठीक है, कोई चीज़ हर्ट नहीं हुआ है। बहुत ही पेशेंसली एंड बहुत ही शार्प माइंड के साथ अभी रिलेशनशिप को वो हैंडल करना चाहता है। ठीक है, और मुझे ये लग रहा है कि मतलब उनको जो फुलफिलमेंट मिल सकता है रिलेशनशिप से, उनको आपसे ही मिल सकता है। जो एक रिलेशनशिप का फ्यूचर देखते हैं वो कि एक परमानेंट बॉन्ड, फैमिली, फिर एक जो इमोशनल जो डिपेंडेंसी हो सकता है एक रिलेशनशिप में, उसको वो आपके अंदर ही दिखाई देता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, बट किसके साथ रेजोनेट होता है वो आप लोग देख लीजिए कि आपके होते हुए भी शायद उनके पास और बहुत सारे ऑप्शंस आए थे, या तो इनके पास में भी काफ़ी सारे रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें उनको कभी ना कभी दिक्कत, मतलब ऑब्वियसली दिक्कत तो आई ही है, बट उनको हर एक रिलेशनशिप भी शायद शुरू में बहुत ठीक लग रहा था, एंड में उनको पता चला कि मतलब वो जो सोच रहे थे, जो इमोशनल फुलफिलमेंट उनको आपसे मिलता है ऐसा उनको किसी से भी नहीं मिला है। बट
वो आपके सामने ऐसे प्रिटेंड करेंगे कि नहीं, वो आपके ऊपर इमोशनली कोडिपेंडेंसी नहीं फील करते हैं। अ, मतलब थोड़ा सा ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि मतलब आपसे अगर वो हर्ट हुआ है, हाँ, मतलब वो इतना स्ट्रांग है आपके सामने भी वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, या तो आपको ही वो चाहते हैं, ये भी वो आपके सामने आके नहीं एक्सप्रेस करेंगे। सो उनका इंटेंशन अगर बताओ, उनका करंट फीलिंग्स बताओ, वो आपको उसके जिंदगी में चाहते हैं। मतलब सिचुएशन कुछ भी हो, और उसके लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब वो अपने फायदे, मतलब देखिए अपने फायदे, मतलब उनको लगता है कि आप अगर उनके लाइफ में रहोगे ना, तो उनका सब कुछ में बैलेंस रहेगा, सब कुछ में बहुत खुशियां रहेंगे, ठीक है। बट वो आपके सामने कभी ये चीज नहीं बताएंगे। देखिए, अब ये जो कार्ड है, ये कार्ड ये बता रहा है कि देखिए उन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक शायद वो आपके सामने ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे कि लाइक मतलब इससे पहले भी शायद काफी सारे रिलेशनशिप आए हैं, वो वर्क नहीं किया है, तो उनको लगा था कि मतलब आपको भी ऐसे ही ट्रीट करे, लाइक मतलब वो हमेशा एक अपर हैंड चाहता है रिलेशनशिप में, ठीक है। मतलब आप ही हमेशा उनको मनाओ, आप ही उनके सामने हमेशा मतलब हाथ जोड़ के रहो। तो ये स्ट्रेटेजी वो जो अभी तक चला रहे थे ना, वो उन्होंने देख लिया है, शायद आपके अंदर ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आया है कि वो स्ट्रेटेजी अभी उसको काम नहीं कर रहा है। तो उनको अभी पता है कि आपको अगर रखना है इस रिलेशनशिप में, आपको अगर उनके जिंदगी में रखना है ना, तो उनका ये स्ट्रेटेजी चेंज करना पड़ेगा। मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। और नाउ वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो देखिए फिर से मैं यही बताऊँ, देखिए 8 की एनर्जी भी है, तो मैं यही बताऊंगी क्योंकि आपको देख के ही लगता है बस अब इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी तो आपके साथ ही आ सकता है, बट इस रिलेशनशिप में उसको काम भी करना पड़ेगा, उनको स्ट्रेटेजी भी चेंज करना पड़ेगा अगर वो आपको चाहता है इस रिलेशनशिप में रखना, ठीक है। तो ये मुझे इस टाइम पे दिख रहा है आपका पार्टनर का ओवरऑल फीलिंग्स, ठीक है। अभी हम चेक करेंगे कि वो इस रिलेशनशिप को लेके मतलब एक्शन क्या लेना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते तो है प्लान चेंज करे, स्ट्रेटेजी चेंज करे, किसी भी तरीके से आपको मनाए, बट उसके लिए एक्शन क्या लेना चाहता है, चलो देखते हैं। ओके, अगेन 8 ऑफ पेंटिकल्स। सो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है जो अभी वो इस टाइम पे सोच रहे हैं ना कि मतलब जैसे आपको पहले ट्रीटमेंट मिल रहा था उनसे, वो वैसे काम अभी बनने वाले हैं नहीं, तो वो चेंज करके शायद इस टाइम पे आपकी तरफ वो बहुत हम्बल होके आए, बहुत सारा स्वीटनेस के साथ आए, आपको ये मतलब ट्रस्ट दिलाए कि वो इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो आपको चाहते हैं, वो रहना चाहते हैं। तो इसके लिए उनको जैसे जैसे जेस्चर करना चाहिए ना, मतलब वो सब कुछ करने के लिए इस टाइम पे रेडी है, और मुझे लगता है कि मतलब करेंगे, ये आप लोगों को चेंज दिखने को मिलेंगे, ठीक है। और देखिए, और मुझे ये लग रहा है कि अगेन वही बात आता है, और देखिए द लवर्स का कार्ड है, तो बात मतलब यही है। देखिए किसी भी तरीके से आपको रखना है, उनको इस रिलेशनशिप में ग्रोथ चाहिए, और ग्रोथ लाने के लिए, इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी लाने के लिए उनको आपको अच्छे से हैंडल करना पड़ेगा, आपके साथ अच्छे से मतलब बिहेवियर रखना पड़ेगा, ये उनको समझ में आ चुका है, और वो उसके लिए एक्शन भी लेने वाले हैं। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मतलब अभी के कुछ एक्शन देख के शायद आप लोग भी शॉक हो जाओ, क्योंकि जो पर्सन को आप लोग जानते थे उनसे आप ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। अचानक से देखोगे कि मतलब जैसा आप लोग देख रहे थे, फॉर एन एग्जाम्पल अगर कोई चीज को लेके वो, अगर सोचिए उनको कुछ गुस्सा है, आपसे बात नहीं कर रहे, तो पहले आप ही मनाने चले जाते थे, बट इस टाइम पे लगेगा अच्छा वो थोड़ा सा काम डाउन होके
आपको कॉल करते हैं, आपके साथ बात करने की कोशिश करते हैं, चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ये एक एग्जाम्पल है, सबके लिए तो सेम सिचुएशन नहीं होगा, जिसके साथ भी होगा मतलब आपको वो चेंजेस मतलब पॉजिटिव शिफ्ट उनके एक्शन में आपको दिखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं जिनके रिलेशनशिप के बारे में फैमिली को पता है, क्या उनके फैमिली इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं। ये ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा, जिनके रिलेशनशिप के बारे में फैमिली को पता है उनके साथ ही होगा। फिर भी देखते हैं हम। देखिए फैमिली इस टाइम पे चाहते हैं कि मतलब देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि फैमिली इस टाइम पे ना थोड़ा सा ऐसे सोच रहा है कि मतलब इमोशनली वो लोग थोड़ा सा ना डाउन है इस टाइम पे। मतलब कुछ भी चीज़ें हुआ है, आपका कोई भी चीज़ खराब लगा है तो वो शायद थोड़ा सा डाउन है, बट फिर भी वो चाहते हैं कि वो जितने भी चीज़ें हुआ है आप दोनों पार्टी के बीच में वो सब कुछ भूल के एक मतलब नया एनर्जी के साथ आपकी तरफ कोई प्रपोजल रख देते हैं, सो दैट कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाए। मतलब वो भी चाहते हैं इस रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मुझे चाहता है उनकी तरफ से भी आपको कुछ एक्शन देखने को मिलेंगे। देखिए मुझे यही लग रहा है कि मतलब ना जो भी चीज़ आप लोगों के बीच में हुआ होगा उनसे वो लोग भी बहुत दुखी है, मतलब बट वो सब कुछ भूल के फिर से वो एक नया डायरेक्शन की तरफ इस रिलेशनशिप को एक मतलब पॉजिटिविटी की तरफ वो लेके जाना चाहता है, ठीक है। अभी चेक करेंगे कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है, ठीक है। तो अभी चेक करेंगे आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस आ क्या रहा है इस टाइम पे। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को ना मतलब थोड़ा सा ईगो प्रॉब्लम है, मतलब उनको आप चाहिए भी बट आपके सामने वो झुकेंगे नहीं। समझ रहे हो ना, मतलब आपको चाहिए बट आपके सामने झुकना भी नहीं, मतलब आपके सामने नहीं उनको झुकना है कि आपको लगे कि अच्छा मेरे सामने झुका है या झुकी है, बट उनको बस उनका लाइफ का सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर आप रहते हो, ठीक है। बट देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है डिवाइन की तरफ से। रिलीज पास्ट बर्डन्स एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स। देखिए अगर तो ये माफ करने लायक कुछ इशू था, अब सबके लिए रीजन डिफरेंट होगा। अब कुछ चीजें हो सकता है जिसको हम माफ कर सकते हैं, उसको भूल के उसी से लेसन लर्निंग लेके एक दूसरे के साथ बात करके फिर से रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकता है। अगर तो आपका सिचुएशन ऐसा है तो पास्ट की बातों को भूल के एक नया चैप्टर स्टार्ट कीजिए अपने रिलेशनशिप में। बट मुझे नहीं लगता ये सबके लिए ट्रू होगा, क्योंकि कुछ तो व्यूअर्स में ऐसे भी होंगे जो इस टाइम पे मतलब ऐसे एक सिचुएशन पे है जो शायद किसी को माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि हर एक कमिटेड रिलेशनशिप का एक बाउंड्री एक लिमिटेशन होता है ना। अगर उसको कोई क्रॉस कर जाता है तो हम माफ एक्चुअली नहीं कर सकते, मतलब माफ नहीं कर सकते इन द सेंस मतलब अब दिल से माफ आपको करना पड़ेगा आपके खुद के हीलिंग के लिए, बट उस रिलेशनशिप को हम आगे लेके नहीं जा सकते, ठीक है। एंड नाउ वी हैव द कार्ड of connection, so stay connected with others, nature and the universe। so मुझे ऐसा लगता है कि देखिए फिर से वही बात, मतलब अगर आपने हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। अगर आप मतलब पास्ट को भूल ही नहीं पाओगे तो आप आगे कैसे जाओगे, और आगे अभी इस सेम इंसान के साथ ही जाओ या कोई न्यू पर्सन न्यू रिलेशनशिप के साथ जाओ, जिसमें भी आपको जान मतलब जो भी रास्ता आपको चुनना है, आपको खुद को पहले हील होना पड़ेगा। और खुद को हील होने के लिए ईश्वर के साथ नेचर के साथ आपको कनेक्टेड होना पड़ेगा। आपको फिर से आपके हार्ट को ओपन करना पड़ेगा नया फीलिंग्स को जन्म देने के लिए, नया कनेक्शन में जाने के लिए। तो खुद के हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा बाहर जाइए, नेचर के साथ कनेक्टेड हुए, खुद के लाइफ में डिसिप्लिन लाइए। अगर आपको मेडिटेशन से हीलिंग मिलता है मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन का म्यूजिक रहता है बहुत सारे, तो खुद के हीलिंग के ऊपर काम कीजिए, ठीक है। ये रिलीज भी
कहीं ना कहीं हीलिंग के बारे में ही होता है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज रीडिंग। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग पे, और बताना कमेंट सेक्शन में आप लोगों को कैसा लगा आज का रीडिंग। और जब तक हम नया रीडिंग लेके नहीं आते हैं, बहुत खुश रहना। टेक केयर, बाय, ओम शांति।